इस चैनल की सामग्री केवल शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सामान्य जानकारी के लिए है। ये चिकित्सीय सलाह नहीं है। किसी भी अभ्यास से पहले डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लें। अभ्यास अपनी स्वयं की जिम्मेदारी से करें। आपको लगता है कि सीधे खड़े रहना सबसे आसान काम है? तो एक काम करिए, 60 सेकंड सीधे खड़े होकर देखिए और आपकी बॉडी खुद रिवील करेगी कि वो अंदर से कितनी स्टेबल है। आज हम बात करेंगे ताड़ासन के बारे में। ताड़ासन का शाब्दिक अर्थ होता है ताड़ और आसन। ताड़ एक तरह का वृक्ष होता है और आसन का मतलब होता है पोस्चर। तो ताड़ासन का मतलब हुआ ताड़ के पेड़ की तरह सीधे खड़े होना और उसी में आसन को परफॉर्म करना। लेकिन यहाँ पर केवल सीधे खड़ा होना हमारा मोटिव नहीं है। ताड़ासन आपकी बॉडी को अंदर से करेक्ट करता है, आपकी स्पाइन का जो पोस्चर खराब हो चुका है उसको नेचुरल हील करता है, उसको अलाइन करता है। जैसा कि आजकल हमारी सेडेटरी लाइफस्टाइल चल रही है, हम कंटिन्यूस मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, झुक के काम करते हैं, तो हमारा जो स्टैंडिंग पोस्चर है वो खराब हो चुका है। तो ताड़ासन उसी स्टैंडिंग पोस्चर को करेक्ट करने का सबसे आसान और सरल तरीका है। आइए अब हम समझते हैं कि साइंटिफिकली ताड़ासन काम कैसे करता है। जब आप इसकी फाइनल पोजीशन में जाते हैं तो आपको लगता है कि आप केवल स्टैटिक खड़े होकर बॉडी को ऊपर स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बॉडी एंड माइंड एक दूसरे को माइक्रो एडजस्टमेंट करते रहते हैं, एक दूसरे को अलाइनमेंट देते रहते हैं, जिससे कि बॉडी पोस्चर करेक्ट होता है। साथ साथ में जब आप इसकी फाइनल पोजीशन में जाते हैं तो आपकी जो जॉइंट मसल्स होती है, आपकी जो एंकल मसल्स होती है, साथ साथ में आपकी जो काफ मसल्स होती है, थाई मसल्स होती है, आपका जो कोर मसल्स होती है, वो प्रॉपर्ली स्ट्रेंथ होती है, प्रॉपर्ली एक्टिवेट होती है और साथ में एक साथ वो अलाइनमेंट की तरफ जाती है। इस सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको लगता है कि आप केवल स्टैटिक खड़े हैं, लेकिन अंदर से डायनेमिकली पूरी बॉडी काम कर रही होती है, वो भी आपके माइंड के साथ पूरी तरह से इंगेज होकर अंदर वो एक अपना एक बैलेंस ढूंढ रही होती है। तो जब वो अंदर अपना बैलेंस ढूंढती है तो उसको काफ़ी चीज़ों का आपस में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जिसके कारण से आपके जो बॉडी का ओवरऑल पोस्चर है वो इंक्रीज़ होता है। उसमें मतलब कि उसमें एक प्रॉपर स्टेबिलिटी आती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन में कि जब हम मोबाइल देखते हैं या झुक के चलते हैं तो हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो थोड़ा सा झुक जाता है, आगे की तरफ मुड़ने लगता है। तो हमारा जो स्टैंडिंग पोस्चर है वो ताड़ासन से बिल्कुल अच्छे से करेक्ट होता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे स्टैंडिंग पोस्चर्स को करेक्ट करने के लिए एक ये रियल टाइम एक्सरसाइज नहीं, ये आसन नहीं, एक रियल टाइम प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे कि ताड़ासन को करते वक्त हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए। तो ज़्यादातर जो लोगों को मैंने देखा है जो ताड़ासन करते वक्त गलतियां करते हैं कि वो अपने चेस्ट को बहुत ज़्यादा फुला लेते हैं, अपने शोल्डर को ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं और पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो ताड़ासन करते वक्त ये गलतियां आप ना करें। साथ साथ में हमेशा ध्यान रखिए कि आपको किसी भी तरह की इंजरी हुई हो या स्पाइन से रिलेटेड कोई सर्जरी है या किसी भी तरह की कोई तकलीफ शरीर में है, किसी भी तरह की कोई सर्जरी है, तो आप किसी भी तरह का आसन या प्राणायाम परफॉर्म ना करें। और जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि ताड़ासन या किसी भी तरह का प्राणायाम और आसन करते वक्त हमेशा किसी योग्य गुरु से सलाह लें, उनके मार्गदर्शन में या उनके बताए गई विधि के द्वारा ही आपको योग और किसी भी तरह का आसन प्राणायाम परफॉर्म करना चाहिए। ताड़ासन केवल आपको सिखाता नहीं बल्कि दिखाता है कि आपकी बॉडी पोस्चर में कहाँ गलती हो रही है, आपका जो स्टैंडिंग पोस्चर है वो कहाँ पर उसमें दिक्कत आ रही है। जब आप इसको रोज करते हैं, रोज अभ्यास के द्वारा आप खुद ब खुद पता लगने लग जाता है कि आपका जो स्टैंडिंग पोस्चर है वो करेक्ट हो रहा है, आप सीधे और स्ट्रेट दिख रहे हैं। दूर से अगर कोई दो लोग देखते हैं, आप मुड़े हुए और झुके हुए नहीं देख रहे। ये ताड़ासन का एक मुख्य उद्देश्य है और अगर आप इसका रोज अभ्यास करेंगे तो आई एम श्योर आप 100% इसको अचीव कर लेंगे। चलिए अब हम आपको ताड़ासन का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बताते हैं। आप धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए घर पे इसे परफॉर्म कर सकते हैं, पर हमेशा याद रखिएगा प्राणायाम, योग और किसी भी तरह के आसन का प्रयोग आप जब भी घर पे करें हमेशा किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में या उनके द्वारा बताई गई विधि के द्वारा ही इसे करें। आराम से सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैर पास पास रखें और हाथ बॉडी के साथ ढीले छोड़ दें। धीरे धीरे ध्यान पैरों पर लाएं और कोशिश करें कि दोनों पैरों पर बराबर वजन महसूस हो। घुटनों को बस हल्का सा सॉफ्ट रखें, उन्हें पूरी तरह लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अब पेट को बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा अंदर की तरफ फील करें। अपनी रीढ़ को नेचुरली सीधा होने दें, किसी तरह का जोर या खिंचाव ना दें।
शोल्डर्स को एक बार हल्का सा ऊपर उठाकर छोड़ दें ताकि उनमें से टेंशन निकल जाए। चेस्ट को बिल्कुल नॉर्मल रखें, बस आरामदायक स्थिति में गर्दन को सीधा रखें। जैसे सिर अपने आप संतुलन में आ रहा हो, अब बस अपनी नज़र सामने किसी एक पॉइंट पर टिकाने की कोशिश करें। अब धीरे से दोनों हाथ सामने से उठाना शुरू करें। हाथों को ऊपर ले जाते हुए हथेलियों को आपस में मिला लें, उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लें और फिर हथेलियों को ऊपर की तरफ पलट दें। अब धीरे धीरे हाथों को पूरा ऊपर स्ट्रेच करें। महसूस करें कि आपकी पूरी बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ खिंच रही है। अब धीरे से एड़ियों को जमीन से उठाना शुरू करें और पंजों पर बैलेंस बनाने की कोशिश करें। पूरा शरीर अब एक सीधी लाइन में स्ट्रेच हो रहा है। पैरों से लेकर हाथों की उंगलियों तक नज़र सामने किसी एक पॉइंट पर रखें और पोजीशन में बैलेंस बनाकर कुछ सेकंड रुकें। सांस को नॉर्मल रखें, बॉडी को अननेसेसरली टाइट ना करें। अब वापस आने के लिए धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लाएं, हाथों को साइड से या सामने से आराम से नीचे ले आएं और फिर पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें। आज ही 2 मिनट खड़े होकर खुद को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि बॉडी अपना अलाइनमेंट कैसे ढूंढना शुरू कर देती है। आप ताड़ासन को परफॉर्म करिए और आपको पता लग जाएगा कि आपके बॉडी पोस्चर में कितना करेक्शन हो चुका है। पर बस ये बात का ध्यान रखिए कि इसका निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। अगर आपको ऐसे ही मीनिंगफुल वीडियोस और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ योग, प्राणायाम और आसन को सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।